आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी घर जमाई। हरिधान जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आता था। छन छन की आवाज भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए। दोनों सालों के लड़के भी आए और उसी तरह अंदर दाखिल हो गए, पर धन अंदर ना जा सका। इधर एक महीने से उसके साथ यहाँ जो बर्ताव हो रहा था, और विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी थी, वह उसके पांव में बेड़ियां सी डाले हुए था। कल उसकी सास ही ने तो कहा था, मैं तुम्हारी जिंदगी का ठेका लिए बैठी हूं क्या? और सबसे बढ़कर अपनी स्त्री की निष्ठुर ने उसके हृदय के टुकड़े कर दिए थे। वह बैठी यह फटकार सुनती रही, पर एक बार भी तो उसके मुंह से ना निकला, अम्मा तुम क्यों इनका अपमान कर रही हो? बैठी गट गट सुनती रही। शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी। इस घर में वह कैसे जाए क्या? फिर वही गालियां खाने, वही फटकार सुनने के लिए। और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा है। मैं किसी से कम काम नहीं कहता हूँ। दोनों साले मीठी नींद सोते रहते हैं और मैं बैलों को सानी पानी देता हूँ, छाट काटता हूँ। वहां सब लोग पल पल पर चिलम पीते हैं। मैं आंखें बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ। संध्या समय पर घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं। मैं घड़ी रात तक गायें भैंसे धोता हूँ। उसका यह पुरस्कार मिल रहा है कि कोई खाने को भी नहीं पूछता, उलटे और गालियां मिलती हैं। उसकी स्त्री घर से डोल लेकर निकली और बोली, जरा इसे कुएं से खींच लो, एक बूंद पानी नहीं है। हरिधान ने डोल लिया और कुएं से पानी भर लाया। उसे जोर से भूख लगी हुई था। समझा अब खाने को बुलाने आएगी, मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई तो वहीं की हो रही। हरिधन थका मादा शुदा से व्याकुल पड़ा सो रहा। सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया। हरिधान ने पड़े पड़े ही कहा, क्या है? क्या पड़ा भी ना रहने देगी या और पानी चाहिए? गुमानी कटु स्वर में बोली, गुड राते क्यों हो, खाने को बुलाने आई हूं। हरिधान ने देखा उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किए चले जा रहे हैं। उसकी देह में आग लग गई। मेरी अब यह नौबत पहुंच गई कि इन लोगों के साथ बैठकर खा भी नहीं सकता। मैं इनकी झूठी थाली चाटने वाला हूं। मैं इनका कुत्ता हूं जिसे खाने के बाद टुकड़ा रोटी डाल दी जाती है। यही घर है जहां आज से 10 साल पहले उसका कितना आदर सत्कार होता था। साले गुलाम बने रहते थे, सास मुंह जोती रहती थी, स्त्री पूजा करती थी। तब उसके पास रुपए थे, जायदाद थी। अब वह दरिद्र हैं। उसकी सारी जायदाद को इन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया। अब रोटियों के भी लाले हैं। उसके जी में एक ज्वाला सी उठी कि इसी वक्त अंदर जाकर सास को और साली को भिगो भिगो कर लगाए, पर जब्त करके रह गया। पड़े पड़े बोला, मुझे भूख नहीं है, आज ना खाऊंगा। गुमानी ने कहा, ना खाओगे मेरी बला से? हाँ, नहीं तो खाओगे, तुम्हारे ही पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़े ही जाएगा। हरिधान का क्रोध आंसू बन गया। यह मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू बनाकर यह सब मुझे अब निकाल देना चाहते हैं। वह अब कहाँ जाए, क्या करें? उसकी सांस आकर बोली, चलकर खा क्यों नहीं लेते? जी, रूठते किस पर हो? यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी में बूता नहीं है। जो देते हैं वह मत देना। और क्या करोगे, तुमसे बेटी ब्याही है, कुछ तुम्हारी जिंदगी का ठेका नहीं लिया है। हरिधान ने मर्माक कहा, हाँ अम्मा, मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था। अब मेरे पास क्या है कि तुम मेरी जिंदगी का ठेका लोगी? जब मेरे पास धन भी था तब सब कुछ आता था। अब दरिद्र हूं, तुम क्यों बात पूछोगी? बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज, एक विलास की वस्तु है, जैसे घोड़े के लिए चने या बाबुओं के लिए मोहन भोग। मोहन भोग उम्र भर ना मिले तो किसका नुकसान है, मगर एक दिन रोटी दाल के दर्शन ना हो तो फिर देखिए क्या हाल होता है। पिता के दर कभी कभी शाम सवेरे हो जाते हैं। वह बच्चे को उछाल है, दुलार है, कभी गोद में लेकर या उंगली पकड़कर सैर कराने ले जाता है, और बस यही उसके कर्तव्य की इति है। वह परदेश चला जाए, बच्चे को परवाह नहीं होती, लेकिन मां तो बच्चे का सर्वस्व है। बालक 1 मिनट के लिए भी उसका वियोग नहीं सह सकता। पिता कोई हो, उसे परवाह नहीं, केवल एक उछालने कुदाने वाला आदमी होना चाहिए। लेकिन माता तो अपनी होनी चाहिए, 100 हो आने, अपनी वही रूप, वही रंग, वही प्यार, वही सब कुछ। वह अगर नहीं है तो बालक के जीवन का स्रोत मानो सूख जाता है। फिर वह शिव का नंदी है, पर फूल या जल चढ़ाना लाजमी नहीं,
अख्तियार है। हरिधन की माता का आज 10 साल हुए देहांत हो गया था। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वह 16 साल का कुमार था, पर मां के मरते ही उसे मालूम हुआ कि मैं कितना निस्सहाय हूं, जैसे उस घर पर उसका अधिकार ही ना रहा हो। बहनों के विवाह हो चुके थे, भाई कोई दूसरा ना था। बेचारा अकेले घर में जाते भी डरता था। मां के लिए रोता था, पर मां की परछाई से डरता था। जिस कोठरी में उसने देह त्याग किया था, उधर आंखें तक न उठाता। घर में एक बुआ थी, वह हरिन को बहुत दुलार करती। हरिन को अब दूध ज्यादा मिलता, काम भी कम करना पड़ता। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? बाप भी अब उसे ज्यादा प्यार करते। उसके लिए अलग एक गाय मंगवा दी। कभी कभी उसे कुछ पैसे देते कि जैसे चाहे खर्च करें, पर इन मरहम से वह घाव ना पूरा होता था जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया था। वह दुलार और प्यार, बार बार मां की याद दिलाता। मां की घुड़की हो में जो मजा था वह क्या इस दुलार में था। मां से मांग कर, लड़कर, ठुक कर, रूठ कर लेने में जो आनंद था वह क्या भिक्षादन में था। पहले वह स्वस्थ था, मांग मांग कर खाता था, लड़ लड़ कर खाता। अब वह बीमार था, अच्छे से अच्छे पदार्थ उसे दिए जाते थे, पर भूख न थी। साल भर तक वह इसी दशा में रहा। फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री, जिसे लोग उसकी माता कहते थे, उसके घर में आई और देखते देखते एक काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। धन ने इस नकली मां से बात तक ना की, कभी उसके पास ना गया तक नहीं। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला आया। बाप ने बार बार बुलाया, पर उसके जीते जी वह फिर उस घर में ना गया। जिस दिन उसके पिता के देहांत की सूचना मिली, उसे एक प्रकार का ईर्ष्यामय हर्ष हुआ। उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी ना आई। इस नए संसार में आकर हरिधान को एक बार फिर मातृ स्नेह का आनंद मिला। उसकी सांस ने आशी वरदान की भांति उसके शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया। मरुभूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई। सालियों की चुहल में, सास के स्नेह में, सालों के वाक्य विलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गई। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो, तुम ही मेरी आंखों के तारे हो। वह उससे अपने लड़कों की बहुओं की शिकायत करती। वह दिल में समझता था, सजी मुझे अपने बेटों से भी ज्यादा चाहती हैं। बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को कूड़ा करके रुपयों की थैली लिए फिर आ गया। अब उसका दूना आदर सत्कार होने लगा। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों पर अर्पण करके अपने जीवन को सार्थक कर दिया। अब तक उसे कभी कभी घर की याद आ जाती थी। अब भूलकर भी उसकी याद न आती, मानो वह उसके जीवन का कोई भीषण कांड था जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था। वह सबसे पहले उठता, सबसे ज्यादा काम करता। उसका मनोयोग, उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों उंगली दबाते थे। उसके ससुर का भाग्य बखड़ा माद मिल गया, लेकिन ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता था, फिर घर का आदमी, अंत में घर का दास हो गया। रोटियों में भी बाधा पड़ गई, अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखों मरते और साथ ही उसे भी मरना पड़ता तो उसे जरा भी शिकायत ना होती। लेकिन जब वह देखता और लोग मूंछों पर ताव दे रहे हैं, केवल मैं ही दूध की मक्खी बना दिया गया हूं, तो उसके अंत स्थल से एक लंबी ठंडी आह निकल जाती। अभी उसकी उम्र कुछ 25 साल की तो थी। इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजरेगी? और तो और उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर लीं। यह उस विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था। हरिधान तो उधर भूखा प्यासा चिंता देह में जल रहा था। इधर घर में सास और दोनों सालों में बातें हो रही थीं। गुमानी भी हाँ में हाँ मिलाती जाती थी। बड़े साले ने कहा, हम लोगों की बराबरी करते हैं, यह नहीं समझते कि किसी ने उसकी जिंदगी भर का बीड़ा थोड़े ही लिया है। 10 साल हो गए, इतने दिनों में क्या धोती हजार ना हड़प गए होंगे। छोटे साले ने कहा, मजूर हो तो आदमी घुड़े भी डांटे भी, अब इनसे कोई क्या कहे, न जाने इनसे कब पिंड छूटेगा भी या नहीं। अपने दिल में समझते होंगे मैंने 1000 नहीं दिए हैं, ये नहीं समझते कि उनके 1000 कब के उड़ चुके हैं। 1.25 शेर तो 1 जून को चाहिए। सास गंभीर भाव से बोली, बड़ी भारी खुराक है। गुमानी माता के सिर से जू निकल रही थी। सुलगते हुए हृदय से बोली, निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और काम ही क्या रहता है। बड़े खाने की कोई बात नहीं है, जिसको जितनी भूख हो उतना खाए,
लेकिन कुछ पैदा करना चाहिए। ये नहीं समझते कि पहन में किसी के दिन कटे हैं छोटे। मैं तो एक दिन कह दूंगा, अब आप अपनी राह लीजिए, आपका कर्जा नहीं खाया है। गुमानी घर वालों की ऐसी ऐसी बातें सुनकर अपने पति से द्वेष करने लगी थी। अगर वह बाहर से 4 पैसे लाता तो इस घर में उसका कितना मान सम्मान होता। वह भी रानी बनकर रहती। न जाने क्यों कहीं बाहर जाकर कमाते, उसकी नानी मरती हैं। गुमानी की मनोवृत्ति या अभी तक बिल्कुल बालपन की सी थी। उसका अपना कोई घर था, उसी घर का हित अहित उसके लिए भी प्रधान था। वह भी उन्हीं शब्दों में विचार करती, इस समस्या को उन्हीं आंखों से देखती जैसे उसके घर वाले देखते थे। सच तो है, 000 में क्या किसी को मोल ले लेंगे। 10 साल में 000 होते ही क्या है। 200 ही तो साल भर के हुए क्या। 2 आदमी साल भर में 200 भी ना खाएंगे। फिर कपड़े लते दूध घी सब कुछ तो है। 10 साल हो गए, एक पीतल का छल्ला नहीं बना। घर से निकलते तो जैसे इनके प्राण निकलते हैं। जानते हैं, जैसे पहले पूजा होती थी वैसे ही जन्म भर होती रहेगी। ये नहीं सोचते कि पहले और बात थी, अब और बात है। बहू पहले ससुराल जाती है तो उसका कितना महान होता है। उसके डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं। गांव मोहल्ले की औरतें उसका मुंह देखने आती हैं और रुपए देती हैं। महीनों उसे घर भर से अच्छा खाने को मिलता है। अच्छा पहनने को कोई काम नहीं लिया जाता, लेकिन 6 महीने बाद कोई उसकी बात भी नहीं पूछता। वह घर भर की लड़ी हो जाती है। उनके घर में मेरी तो वही गति होती। फिर काहे को रोना जो यह कहो कि मैं तो काम करता हूं तो तुम्हारी भूल है। मजूर। और बात है, उसे आदमी डांटता भी है, मारता भी है। जब चाहता है रखता है, जब जी चाहता है निकाल देता है, कसकर काम लेता है। यह नहीं कि जब जी में आया कुछ काम किया, जब जी में आया। पढ़कर सो रहे हरिधान भी पड़ा। अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि दोनों साले बाहर आए और बड़े साहब बोले, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया, कब तक सोते रहोगे, सारा खेत पड़ा है। हरिधान छत से उठ बैठा और तीव्र स्वर में बोला, क्या तुम लोगों में मुझे उल्लू समझ लिया है। दोनों साले हक्का बक्का हो गए। जिस आदमी ने कभी जबान नहीं खोली, हमेशा गुलामों की तरह हाथ बांधे हाजिर रहा, वह आज एकाएक इतना आत्मा अभिमानी हो गया। यह उनको चौंका देने के लिए काफी था। कुछ जवाब ना सूझा। हरिधन ने देखा इन दोनों के कदम उखड़ गए हैं तो एक धक्का और देने की प्रबल इच्छा को ना रोक सका। उसी ढंग से बोला, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूं, ना बहरा ही हूं। छाती फाड़कर काम करूं और उस पर भी कुत्ता समझा जाऊं। ऐसे गड्ढे कहीं और होंगे। अब बड़े सा भी गर्म पड़े तुम्हें, किसी ने यहां बांध तो नहीं रखा है। अब की हरिधन लाजवाब हुआ, कोई बात ना सूझी। बड़े ने फिर उसी ढंग से कहा, अगर तुम यह चाहो कि जन्म भर पाहुने बने रहो और तुम्हारा वैसा ही आदर सत्कार होता, रस तो हमारे बस की बात नहीं है। हरिधान ने आंखें निकाल कर कहा, क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूं। बड़े, ये कौन कहता है। हरिधान, तो तुम्हारे घर की यही नीति है, जो सबसे ज्यादा काम करे वही भूखों मारा जाए। बड़े, तुम खुद खाने नहीं गए, क्या कोई तुम्हारे मुंह में कौर डाल देता। हरिधान ने होंठ चबाकर कहा, मैं खुद खाने नहीं गया। कहते तुम्हें लाज नहीं आती। नहीं आई थी बहन तुम्हें बुलाने। हरिधान की आंखों में खून उतर गया, दांत पीस कर रह गया। छोटे साले ने कहा, अम्मा भी आई थी, तुमने कह दिया। मुझे भूख नहीं है तो क्या करती। सास भीतर से लपकी चली आ रही थी। यह बात सुनकर बोली, कितना कहकर हार गई, कोई उठे ना तो मैं क्या करूं। हरिधन ने विष, खून और आग से भरे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों का झूठा खाने के लिए हूं। मैं कुत्ता हूं कि तुम लोग खाकर मेरे सामने रुख रोटी का टुकड़ा फेंक दो। बुढ़िया ने ठक्कर कहा, तो क्या तुम लड़कों की बराबरी करोगे। हरिधन परास्त हो गया। बुढ़िया के एक ही वाक प्रहार ने उसका काम तमाम कर दिया। उसकी तनी हुई भव डीली पड़ गई, आंखों की आग बुझ गई, फड़क हुए नथनी शांत हो गए। किसी आहत मनुष्य की भांति वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे। यह वाक्य एक लंबे भाले की तरह उसके हृदय में छुपता चला जाता था। न हृदय का अंत था, न उस भाले का। सारे धर ने खाया पर हरिधन न उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले मनाकर हार गए। हरिधन न उठा। वहां द्वार पर एक टाट पड़ा था, उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पर ले गया और जगत पर बिछाकर पड़ा रहा। रात भीग चुकी थी। अनंत आकाश में उज्ज्वल तारे बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहे थे। कोई नाचता था, कोई उछलता था, कोई हंसता था, कोई आंखें मीच कर फिर खोल देता था।
रह रहकर कोई साहसी बालक सपाटा भरकर एक पल में उस विस्तृत क्षेत्र को पार कर लेता था और न जाने कहाँ छा जाता था। धन को अपना बचपन याद आया, जब वह भी इसी तरह क्रीड़ा करता था। उसकी बाल स्मृतियां उन्हीं चमकीले तारों की भांति प्रज्वलित हो गई। वह अपना छोटा सा घर, वह आम का बाग जहां वह केरिया चुना करता था, वह मैदान जहां कबड्डी खेला करता था, सब उसका याद आने लगे। फिर अपनी स्नेहमयी उसके सामने खड़ी हो गई। उन आंखों में कितनी करुणा थी, कितनी दया थी। उसे ऐसा जान पड़ा मानो माता की आंखों में आंसू भरे उसे छाती से लगा लेने के लिए हाथ फैलाए उसकी ओर चली आ रही है। वह उस मधुर भावना में अपने को भूल गया। ऐसा जान पड़ा मानो माता ने उसे छाती से लिया है और उसके सिर पर हाथ फेर रही है। वह रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। उसी आत्म सम्मोहित दशा में उसके मुंह से यह शब्द निकले, अम्मा तुमने मुझे इतना भुला दिया। देखो तुम्हारे प्यारे लाल की क्या दशा हो रही है। कोई उस पानी को भी नहीं पूछता क्या? जहां तुम हो वहां मेरे लिए जगह नहीं है। सहसा गुमानी ने आकर पुकारा, क्या सो गए तुम? ऐसी भी क्या राक्षसी नींद चलकर खा क्यों नहीं लेते? कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? हरिधान उस कल्पना जगत से क्रूर प्रत्यक्ष में आ गया। वही कुएं की जगत थी, वही फटा हुआ टाट, और गुमानी सामने खड़ी कह रही थी, तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे। हरिण उठ बैठा और मानो तलवार म्यान से निकाल कर बोला, भला तुम्हें मेरी सुध तो आई? मैंने कह तो दिया था मुझे भूख नहीं है। गुमानी तो कितने दिन तक ना खाओगे? अब इस घर का पानी भी ना पीऊंगा। तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं? दृढ़ संकल्प से भरे हुए इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी, बोली, कहाँ जा रहे हो? हरिधन ने मानो नशे में कहा, तुझे इससे क्या मतलब? मेरे साथ चलेगी या नहीं? फिर पीछे से ना कहना मुझसे कहा। नहीं गुमानी आपत्ति के भाव से बोली, तुम बताते क्यों नहीं कहाँ जा रहे हो? तू मेरे साथ चलेगी या नहीं? जब तक बता ना दोगे मैं ना जाऊंगी तो मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती। मुझे इतना ही पूछना था, नहीं तो अब तक मैं आधी दूर निकल गया होता। यह कहकर उठा और अपने घर की ओर चला। मानी पुकारती रही, सुन लो सुन लो, पर उसने फिर कर भी ना देखा। 30 मील की मंजिल हरिधान ने 5 घंटों में तय की। जब वह अपने गांव की अमराई के सामने पहुंचा तो उसकी मातृभावना ऊष की सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों को देखकर उसका विह्वल हृदय नाचने लगा। मंदिर का सुनहरा कलश देखकर वह इस तरह दौड़ा मानो एक छलांग में उसके ऊपर जा पहुंचेगा। वह वेग में दौड़ जा रहा था, मानो उसकी माता गोद फैलाए उसे बुला रही हो। जब वह आमों के बाग में पहुंचा, जहां डालियों पर बैठकर वह हाथी की सवारी का आनंद पाता था, जहां के कच्चे बेरों और लिसोड़ा था, तो वह बैठ गया और भूमि पर सिर झुकाकर रोने लगा, मानो अपनी माता को अपनी विपत्ति कथा सुना रहा हो। वहां की वायु में, वहां के प्रकाश में मानो उसकी विराट रूपिणी माता व्याप हो रही थी। वहां की अंगुल अंगुल भूमि माता के पद चिन्हों से पवित्र थी। माता के स्नेह में डूबे हुए शब्द अभी तक मानो आकाश में गूंज रहे थे। इस वायु और इस आकाश में न जाने कौन सी संजीवनी थी जिसने उसके शोकार्त हृदय को फिर बाल उत्साह से भर दिया। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और अधर से आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा सांस के। वह कठोर शब्द, स्त्री का वह निष्ठुर आघात, वह सारा अपमान उसे भूल गया। उसके पांव फूल गए थे, तलवों में जलन हो रही थी, पर इस आनंद में उसे किसी बात का ध्यान न था। सहसा रखवाले ने पुकारा, वह कौन ऊपर चढ़ा है? रे उतर, अभी नहीं तो ऐसा पत्थर खींच कर मारूंगा कि वहीं ठंडे हो जाओगे। उसने कई गालियां भी दी। इस फटकार और इन गालियों में इस समय हरिधान को अलौकिक आनंद मिल रहा था। वह डालियों में छिप गया, कई आम काट काट नीचे गिराए और जोर से ठट्ठा मारकर हंसा। ऐसी उल्लास से भरी हुई हंसी उसने बहुत दिन से ना हंसी थी। रखवाले को यह हंसी परिचित मालूम हुई, मगर हरिण यहाँ कहाँ, वह ससुराल की रोटियां तोड़ रहा है। कैसा हंसो था, कितना चिब, न जाने बेचारे का क्या हाल हुआ। पेड़ की डाल से तालाब में कूद पड़ता था। अब गांव में ऐसा कौन है? डांट कर बोला, वहां से बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा, नहीं तो सीधे उतर आओ। वह गालियां देते जा रहा था कि एक गुठली आकर उसके सिर पर लगी। सिर सहला हुआ बोला, यह कौन शैतान है? नहीं मानता? ठहर तो मैं आकर तेरी खबर लेता हूँ। लकड़ी नीचे रख दी
और बंदरों की तरह छप ऊपर चढ़ गया। देखा तो हरिन बैठा मुस्कुरा रहा है। चकित होकर बोला, अरे हरिन, तुम यहाँ कब आए? इस पेड़ पर कब बैठे हो? दोनों बचपन के सखा वहीं गले मिले, यहाँ कब आए? चलो घर चलो। भले आदमी क्या, वहां आम भी मयस्सर ना होते थे? हरिधान ने मुस्कुराकर कहा, मंगरू, इन आमों में जो स्वाद है वह और कहीं के आमों में नहीं है। गांव का क्या रंग ढंग है मंगरू, सब चैन चान है भैया। तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ लिया। इस तरह कोई अपना गांव घर छोड़ देता है? जब से तुम्हारे दादा मरे सारी गिरस्ती चौपट हो गई। 2 छोटे छोटे लड़के हैं, उनके लिए क्या होता है? हरिधन, अब उस गिरस्ती से क्या वास्ता है? भाई, मैं तो अपना ले दे चुका, मजूरी तो मिलेगी ना। तुम्हारी गैया ही चरा दिया करूंगा, मुझे खाने को दे देना। मंगरू ने अविश्वास के भाव से कहा, अरे भैया, कैसी बातें करते हो? तुम्हारे लिए जान हाजिर है क्या? ससुराल में अब ना रहोगे? कोई चिंता नहीं, पहले तो तुम्हारा घर ही है, उसे संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो तुम। नई अम्मा माफ से नाहक डरते थे, बड़ी सीधी है बेचारी, बस अपनी माँ समझो। तुम्हें पाकर तो निहाल हो जाएगी। अच्छा, घरवाली को भी तो लाओगे? हरिधन उसका, अब मुंह ना देखूंगा। मेरे लिए वह मर गई, मंगरू तो दूसरी सगाई हो जाएगी। अब की ऐसी मेहरियां ला दूंगा कि उसके पैर धो धोकर पियोगे। लेकिन कहीं पहली भी आ गई तो हरिधन वह ना आएगी। हरिधान अपने घर पहुंचा तो दोनों भाई भैया आए कहकर भीतर दौड़े और माँ को खबर दी। उस घर में कदम रखते ही हरिधान को ऐसी शांत महिमा का अनुभव हुआ मानो वह अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है। इतने दिनों ठोकरें खाने से उसका हृदय कोमल हो गया था। जहां पहले अभिमान था, आग्रह था, हेकड़ी थी, वहां अब निराशा थी, पराजय और याचना थी। बीमारी को जोर कम हो चला था। अब मामूली दवा भी असर कर सकती थी। कल्ले की दीवारें छिं चुकी थीं। अब उसमें घुस जाना असाध्य न था। वही घर जिससे वह एक दिन विरक्त हो गया था, अब गोद फैलाए उसे आश्रय देने को तैयार था। हरिधन का निर्वमेव मन यह आश्रय पाकर मानो तृप्त हो गया। शाम को विमाता ने कहा, बेटा तुम घर आ गए, हमारे धन्य भाग। अब इन बच्चों को पालो। माँ का नाता ना सही, बाप का नाता तो है ही। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। तुम भी अम्मा से मेरी बहन का नाता है, उस नाते से तुम मेरे लड़के होते हो। हरिधान ने मात्र विबल आंखों से विमाता के रूप में अपनी माता के दर्शन किए। घर के एक एक कोने से मातृ स्मृतियों की छटा चांदनी की भांति छिटक हुई थी। विमाता का प्रौढ़ मुखमंडल भी उसी छटा से रंजित था। दूसरे दिन हरिधान फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला। उसके मुख पर उल्लास था और आंखों में गर्व। वह अब किसी का आश्रित नहीं, आश्रयदाता था। किसी के द्वार का भिक्षा नहीं, घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा घर कर लिया। माँ से बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने घर कर लिया। काकी ने कहा, घर क्या कर लेगी, ठट्ठा है, बिरादरी में ऐसा अंधेर पंचायत नहीं, अदालत तो है। हरिधान ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ ला महावीर जी को लड्डू चढ़ाऊं। मैं तो डर रहा था कहीं मेरे गले ना आ पड़े। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं वहां से यही ठान कर चला था, अब उसका मुंह ना देखूंगा। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी